Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmad. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 26 and today's topic of discussion is terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystem में किस तरह की लाइफ होगी, कैसे प्लांट सर्वाइव करेंगे, क्या क्या वेरिएशंस होती हैं, इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. Dear students, we are going to study lithospheric or terrestrial ecosystem. यानी कि हम यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं. हम इसको लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम भी कह सकते हैं. लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम भी कहा जा सकता है. स्टूडेंट आप देखिए, हम कहते हैं द इकोसिस्टम विच इज प्रेजेंट और लोकेटेड अपॉन द लैंड और सॉइल दैट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. प्रीवियसली हमने इसको डिफाइन भी किया था. द सिस्टम इन विच द लिविंग एंड नॉन लिविंग एक्सचेंज मटेरियल्स एंड एनर्जी इन लैंड और सॉइल दैट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं यानी कि लिविंग and non-living, living and non-living exchange materials and energy at land or soil that is known as terrestrial ecosystem, या फिर हम इसे लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम के नाम से भी मेंशन करते हैं. स्टूडेंट, इस लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक दैट. यहाँ पे सबसे पहली तो बात यह है प्लेंटी ऑफ लाइट मौजूद है. प्लेंटी ऑफ लाइट मौजूद है यानी कि लाइट का कंटेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है. यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल ये भी एग्जिस्ट करते हैं. ये भी हम कह सकते हैं अबंडेंट अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. स्टूडेंट, हम ये भी बता सकते हैं कि जो लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए जो वाटर सप्लाई है, वाटर की हम बात करें, वाटर सप्लाई दैट इज़ लिमिटेड. ये कैसी है? लिमिटेड है. इस सेंस में हम कह सकते हैं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अबंडेंट है, एरिया टू एरिया वेरी करेगी और ये टाइम टू टाइम भी वेरी करती है. यानी कि एक वक्त में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मौजूद हो, एक वक्त में हो सकता है कि बहुत कम हो. टाइम टू टाइम, एरिया टू एरिया वाटर सप्लाई जो है ये क्या होगी? डिफरेंट होगी. एयर की बात करें तो एयर कंटेंट यानी कि एयर में हम कह सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी इजाफी मौजूद होती हैं. अब अगर हम इसी तरह से देखा जाए तो मुख्तलिफ अदर फैक्टर्स भी हैं जो इसको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. बट हियर वी कैन से दैट यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ जो है वो भी, एनिमल्स लाइफ जो है ये डिपेंड करती है न्यूट्रिएंट्स और लाइट और बाकी फैक्टर्स के ऊपर. यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर प्लांट और एनिमल लाइफ जो है वो डिपेंड करती है. फैक्टर्स कह सकते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कह सकते हैं, या फिर अब वहाँ पे हम बाकी वेदर की बात कर सकते हैं. ओवरऑल उनके ऊपर इसकी प्लांट और एनिमल लाइफ जो है वो डिपेंड कर रही होती है. स्टूडेंट, अब देखिए, हम इन फैक्टर्स की बात करें तो दो फैक्टर्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. द वन इज़ टेम्परेचर एंड द अदर वन इज़ एयर. जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वी कैन से कि ज़मीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर, लैंड के ऊपर डिफरेंट एरियाज मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट तरह से टेम्परेचर मौजूद होता है. यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं दैट वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन. वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या करता है? ये
वेरी करेगा, वेरी फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, या फिर हम सीजन टू सीजन भी कह सकते हैं। एक सीजन की बात की जाए उसमें डिफरेंट सीजन की बात करें उसमें भी ये वेरी करेगा, ठीक है। सीजन टू सीजन भी वेरी करते हैं, टाइम टू टाइम भी वेरी करेगा। तो यहाँ में हमने कहा कि वेरी करता है, मुख्तलिफ होगा, एरिया टू एरिया एंड सीजन टू सीजन एंड टाइम टू टाइम। लेट्स सपोज वी हैव डिविजन्स लिटिल बिट अबाउट द रीजन्स। हम रीजन्स की बात करें तो कुछ ऐसे रीजन्स हैं, जैसे कि हम बात करें नॉर्दर्न रीजन्स की बात करें, नॉर्दर्न रीजन्स। अब जो नॉर्दर्न रीजन्स यानी कि पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग रहता है, एवरेज टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे पोलर रीजन्स के, जो पोलर्स पे हैं। इसी तरह से हम टेम्परेट की बात करें, जो टेम्परेट रीजन होते हैं, टेम्परेट रीजन, इस रीजन की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट स्पोर्ट लाइफ, वो लाइफ को सपोर्ट करता है, और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यानी कि उसमें वेरिएशंस आती हैं, बहुत कम सी वेरिएशंस आती हैं। सेम एज जिस अगर हम ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन्स में टेम्परेचर जो है वो हम कह सकते हैं ड्राई इन्वायरमेंट है, हाई टेम्परेचर रहता है, और ऑलमोस्ट क्लाइमेट जो होता है वो टोटली ड्राई होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है। हाई टेम्परेचर यहाँ पे मौजूद होता है। ये हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल, टेम्परेट, नॉर्थर्न, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है। अल्टीमेटली हम ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है ये फेवरेबल होता है, फेवरेबल है, जहाँ पे लाइफ जो है वो क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो उसके मुताबिक क्या हो जाते हैं, अडेप्टेड हो जाते हैं, यानी कि उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं कि उन्होंने इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर क्या करना है, सरवाइव करना है। स्टूडेंट, दूसरा फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व करता है या इसमें मौजूद है जो इसको इफेक्ट करता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को, दैट इज़ एयर। वो क्या चीज़ है, एयर। तो एयर की बात की जाए तो एयर हमारे पास जो है ये भी, इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो हम पहली तो बात ये कहते हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंट फॉर्म, काफ़ी ज़्यादा एयर मौजूद होती है। इसकी कंपोजिशन जो होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, कंपोजिशन जो है वो ऑलमोस्ट कैसी है, कांस्टेंट है। इस तरह से कंपोजिशन कांस्टेंट है कि दैट इज़ मेड अप ऑफ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं, और उनकी अमाउंट या कंसंट्रेशन जो होती है वो भी क्या है, स्पेसिफिक है। लाइक दैट हम ये बात कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो ऑलमोस्ट 0.004% होती है। इस तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 16% मौजूद होती है। तो ये डिफरेंट तरह से इनकी वेरिएशन जो है वो मौजूद होती है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो 79% जो है वो मौजूद होती है, 78% के राउंड। तो ये इसकी कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन अबंडेंट फॉर्म एंड विच मेक वेरी फेवरेबल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि बहुत ही क्या है, फेवरेबल है किसके लिए, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे बात करें तो एयर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं विच मेक एबल द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव ऑन द लैंड, जो कि लैंड के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है उस चीज़ को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। So it is very important short question. What do you mean by terrestrial lithospheric ecosystem? How you can define and write its properties and the factors which are associated the terrestrial or lithospheric ecosystem, उनको भी आपने यहाँ पे डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन ये है कि how the animal and plants are adapted to their terrestrial ecosystem. terrestrial ecosystem में animals किस तरह से adapted हैं, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे terrestrial ecosystem को, और अभी हमने क्या करना है, अडेप्टेशंस फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्कस करना है। मतलब कि अडेप्टेशंस फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम
कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें हम कौन कौन सी अडेप्टेशन जो हैं डेवलप होती हैं। स्टूडेंट्स यू नो दैट कि पहले अगर हम एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली बात करें तो वी नो दैट कि पहले जो लाइफ थी दैट वाज एक्वेटिक लाइफ, पानी में रहने वाली थी। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर चेंज आया एंड दे आर गोइंग टू सर्वाइव अपॉन द सॉइल, यानी कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आना शुरू हो गए। सबसे मेन बात जो इनमें है, यहाँ पे और यहाँ पे वाटर की बात आती है कि एक्वेटिक में तो बहुत ज़्यादा वाटर था लेकिन टेरेस्ट्रियल में वाटर कम है। यहाँ पे इनको एज सच ग्रेविटी का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता था, यहाँ पे इनको ग्रेविटी का इफेक्ट है। सो दे हैव वेरियस अडेप्टेशंस इन दैम, इनके दरमियान में बहुत सी अडेप्टेशंस जो हैं वो डेवलप हुई हैं। अडेप्टेशंस हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशंस टू सर्वाइव ऑन लैंड, ताकि ज़मीन पर सर्वाइव किया जा सके। दो तरह की मॉडिफिकेशन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, स्पोर्टिंग टिश्यूज़। स्पोर्टिव टिश्यूज़ यानी कि इनमें स्पोर्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो क्या हुए, डेवलप हुए। अब स्पोर्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो दो तरह से हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में, एंड दैट इज़ अगेंस्ट ग्रेविटी। और ये किसके अगेंस्ट थे, ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि उन्होंने डेवलप किया, अगेंस्ट ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी जो है वो इनको अपनी तरफ क्या कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है। दैट इज ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के हो सकते हैं। द वन इज दैट विच इज रिलेटेड टू द प्लांट्स एंड अदर वन इज दैट विच इज रिलेटेड टू द एनिमल्स, जो कि एनिमल्स से रिलेट करेगा। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमने कहा दे डेवलप जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, पैरेन्काइमा, इस तरह से उनके अंदर कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा ये डेवलप होते हैं। तो ये फाइलम और जाइलम और फ्लोएम की बात की जाए तो दीज आर स्पोर्टिव टिश्यूज़, ये स्पोर्टिव प्लस में हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए वास्कुलर बंडल्स के तौर पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वास्कुलर बंडल्स के तौर पे काम करते हैं। स्टूडेंट्स एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में स्केलेटन जो है वो डेवलप हुआ और साथ में हम कह सकते हैं मसल्स जो हैं वो भी इवॉल्व हुए ताकि ये इजीली क्या कर सकें, मूव कर सकें, लोकोमोशन परफॉर्म कर सकें। तो ये स्पोर्टिव टिश्यूज़ इनके अंदर डेवलप हो गए। नंबर 2 पे इनके अंदर जो कंजर्वेशन थी दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व करना। ठीक है स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एक प्रोसेस होम्योस्टेसिस यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 15 कि होम्योस्टेसिस जो है ये प्लांट्स के अंदर भी है और एनिमल के अंदर भी है, यानी कि एनिमल और प्लांट्स में दोनों में मौजूद है। ऑस्मो रेगुलेशन जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से होम्योस्टेसिस की मदद से दे कैन स्टेबलाइज टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेशन कर सकते हैं अपनी। टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ साथ में हम कह सकते हैं दे कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वाटर और सल्यूट्स को रेगुलेट कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एक्सक्रीट, ये एक्सक्रीशन जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। so, यानी कि इन दोनों रेफरेंस से वाटर को कंजर्व करना, सपोर्ट करना, ये इनके टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था और ये अडेप्टेशंस इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप हो चुकी थी। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि हम इकोसिस्टम को किस तरह से डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल या लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। स्टूडेंट हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, या वैसे कह सकते हैं वो डिवाइड इट इनटू 4 इकोसिस्टम। हम 4 तरह के इकोसिस्टम्स के अंदर इनको डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। फॉरेस्ट इकोसिस्टम
ये हम पहला इकोसिस्टम कह सकते हैं जो कि कहाँ पे मौजूद है, लैंड पर, सॉइल पर एग्जिस्ट करता है। नंबर 2 पे हम कह सकते हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। नंबर 3 पे हम कह सकते हैं दैट इज डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। नंबर 4 पे हम कह सकते हैं टंड्रा इकोसिस्टम, टंड्रा इकोसिस्टम, टंड्रा इकोसिस्टम। स्टूडेंट, ये 4 तरह के इकोसिस्टम्स हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब देखिए जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है दैट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, फर्दर सब डिवाइड हम इसे करते हैं, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स। अब फर्दर सब डिवाइडेड दैट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 रीजन्स, फर्दर हम इनको 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि जंगलात है ना, तो जंगलात को हमने डिवाइड किया हुआ है। टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट, कोनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, कोनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, कोनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट तरह से हमने इनको डिवाइड किया है, यानी कि ओवरऑल जो लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम है उसको 4 इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम। जबकि फॉरेस्ट को हमने फर्दर डिवाइड किया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट और कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ये डिफरेंट तरह से हमने फॉरेस्ट को आगे फर्दर डिवाइड कर लिया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन इज दैट कि ये किन किन रीजन्स में कहाँ पर किस तरह से लोकेटेड है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ओवरऑल हम यहाँ पे जो बात करते हैं हम वो डिग्री और मिनट्स की बात करते हैं। अर्थ पे बात करें तो ये डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। एज लाइक डेजर्ट इकोसिस्टम में उसने बताया है कि ये 20th डिग्री से लेकर 30th डिग्री तक जो है वो नॉर्थ साइड पे अगर हम इसको देखें तो वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। ये 20th टू 30th डिग्री तक ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट फॉरेस्ट, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट इकोसिस्टम जो हैं वो डिफरेंट लैंड की डिविजन्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विच इज़ द डिवीजन एंड द सम मेजर इकोसिस्टम। विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।